Hello students, today I will discuss about the chapter pair of straight lines. तो आइए देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसमें क्या होता है। पहले आपको इसमें जॉइंट इक्वेशन ऑफ मैनी लाइंस आपको बता देते हैं। एक लाइन है तो सिंगल होगा, दो लाइंस होंगी तो मल्टीपल में चला जाएगा, दो से ज़्यादा होंगी तो और मल्टीपल में। तो सपोज किया हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, L1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and L2 is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. L1 is this one, L2 is this one. Then joint equation of joint, or we can say combined equation of L1 and L2 is given by a1x plus b1y plus c1 times a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ओके, समझ में आ गया। इसमें अभी सिर्फ दो ही लाइन दे रखी है। अगर सपोज क्या तीन लाइंस हो, L3 भी हो, L3 इज a3x प्लस b3y प्लस c3 equals to 0. Then combined equation of three lines will be given by a1x plus b1y plus c1 times a2x plus b2y plus c2 a3x plus b3y plus c3 equals to 0. ओके, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नो डाउट। नाउ अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज किया हमारे पास L1 है आपका 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 and L2 is 3x minus 2y plus 5 equals to 0. Then combine equation of L1 and L2 will be given by 2x plus 3y minus 1 into 3x minus 2y plus 5 equals to 0. ओके, दिस वन इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। हम सब लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज शोन बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ओके Okay. Now we come to homogeneous equation
of second degree that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। ये क्या होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके सारे के सारे ऑल दी टर्म्स हैव सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y टू बी 2। ओके, तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, b टाइम्स y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0। y अपॉन एक्स को हम m रख दें तो आ जाएगा b m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ये क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन m। ओके, अब इसमें पहला केस आता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज 4h स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab। तो फर्स्ट में h स्क्वायर माइनस ab अगर पॉजिटिव हो गया तो लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, नंबर 2, if d is 0 means h square minus ab equals to 0 means h square equals to ab। तो इसमें क्या होगा, h square equals to ab, lines will be real and coincident, lines will be real and coincident। Okay, third is, if d is less than 0 means h square minus ab less than 0 means h square is less than ab, lines will be imaginary। ओके, एनी डाउट? नो डाउट्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट h स्क्वायर माइनस ab, इफ दैट इज ग्रेटर देन 0 देन लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नंबर 2, d is 0 means h square minus ab equals to 0, it means lines will be real and coincident। d less than 0 means h square minus ab less than 0 means h square less than ab means lines will be imaginary। okay, but यहां से m की क्या वैल्यू मिलेगी, तो इक्वेशन इज bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू माइनस 2h प्लस माइनस अंडर रूट 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन ट्वाइस b। ओके, तो m की हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी, और क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है तो इसलिए लाइंस रिप्रेजेंटेड
बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 will represent y equals to m1x and y equals to m2x, means lines passing through origin. Okay? Any doubt? No doubt. Where m1 is minus 2h plus minus under root h square minus ab upon twice b, so that is minus h plus under root h square minus ab upon b, and m2 equals to minus 2h minus 2 under root h square minus ab upon twice b, means minus h minus under root h square minus ab upon b. ओके, m1 की वैल्यू मिल गई हमें, m2 की वैल्यू मिल गई, तो इससे करके हम सिंपल इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइंस की. बट बोथ द लाइंस विल पास थ्रू ऑरिजिन, हेंस इनका फॉर्म क्या होगा, y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x. Okay, now come to one example ले लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 2xy x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये एक इसकी इक्वेशन है. ओके, तो इक्वेशन है इसकी, तो इसको हम कैसे करेंगे, x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे. तो दोनों लाइन क्या हैं, लाइंस आर रियल एंड coincident. Fine. Now come to 9x square, sorry, x square plus 2xy plus y square equals to 0. इसमें क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मीन्स लाइंस की इक्वेशन क्या जाएंगी, x प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 0. बोथ द लाइंस विल बी हैविंग सेम इक्वेशंस. फाइन. Now come to 3y square plus 8xy plus x square equals to 0. इस इक्वेशन में हमको m निकालना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय x स्क्वायर, इट मीन्स 3 y upon x whole square plus 8 times y upon x plus 1 equals to 0.
y अपॉन एक्स को क्या लिख देंगे, m, सो 3m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मीन्स माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 52 अपॉन 6, so that is minus 4 plus minus अंडर रूट 13 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ से ये आएगा, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 3, एंड m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 3। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 3 x एंड y इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 3 टाइम्स x। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके ओके, now we come to ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। इससे निकलने वाले एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, a टाइम्स a प्लस 2h y एच एम प्लस a इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स m1 एंड m2 होंगे तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 2h अपॉन b, एंड m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, a अपॉन b। ओके ओके, सो एंगल कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। So hence that can be written as modulus of under root m1 minus m2 square upon 1 plus m1 m2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा देखिए, एक्स वाई एक्सिस में एक लाइन आपकी होएगी y इक्वल्स टू m1x, दूसरी लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू m2x। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, वो एंगल दिखाया जाएगा इससे। तो m1 प्लस m2 जब माइनस 2h अपॉन बी है, m1 इंटू a अपॉन बी है, तो इसको रखें तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी अपॉन 1 प्लस
ए अपॉन बी, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी whole mod is the angle between these two lines. Okay, yes. Now थीटा निकल के आ गया आपका। अब केस 1 है आपका, केस 1 इज if lines are parallel means थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ जाएगा 0, हेंस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। केस 2 है आपका, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं बाइसेक्टर bisectors of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. ओके, तो एक्स वाई सिस्टम में एक ये है, एक ये है, y इक्वल्स टू m1x है, y इक्वल्स टू m2x है। तो बाइसेक्टर बेसिकली होता क्या है, बाइसेक्टर का ये इट इज locus of such a point which remain equidistant from both the given lines। तो इसमें हम लोग करते हैं तो मॉड ऑफ क्या देगा, k माइनस m1h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल्स टू k माइनस m2h अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, squaring both the sides,
we have k minus m1h whole square upon 1 plus m1 square equals to k minus m2h upon 1 plus m2 square. Clear? तो y minus m1x whole square upon 1 plus m1 square equals to y minus m2x whole square upon 1 plus m2 square. तो कितना जाएगा y minus m1x whole square times m2 square equals to y minus m2x whole square into 1 plus m1 square. After multiplication and all the system, we will get x square minus y square upon a minus b equals to xy upon h. This is the combined equation of both the bisectors of the angles between the homogeneous system of lines. Okay? Okay. This is sufficient for today. Thank you.